हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए एडुकेटिव पैटर्न हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इसीलिए आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे लैंडमार्क केसेज और उनका, ठीक है, टाइमलाइन। तो 1960 में बेरूबारी यूनियन केस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। आगे होता है 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस होता है। संसद मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने के लिए संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। 1973 में होता है केशवानंद भारती मामला। तो 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संसद संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस था। 1980 मिनर्वा मिल्स मामला। कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को और मजबूत किया और 42वें संशोधन के उस प्रावधान को खारिज कर दिया कि संसद को असीमित संशोधन की शक्ति देता था। ठीक है, 1994 में आता है SRR बम्बई बनाम भारत संघ। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है 1960, 1967, 73, 80, 94। ठीक है, पहले देखो 7 सालों के गए, इसमें फिर 6 साल के गए, फिर 7 साल के गए, फिर 14 साल का गैप। ठीक है, 7 का मल्टीपल ही चल रहा है बेसिकली। तो 1960 में बेरूबारी यूनियन मामला होता है। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला होता है। 1973 में होता है केशवानंद बनाम भारती मामला। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला होता है। 1994 में होता है SR बम्बई बनाम भारत संघ। ठीक है, आगे देखो संविधान के स्रोत। तो आपातकालीन प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या विशिष्ट विशेषता जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। ठीक है, तो आपातकाल का ढांचा 1935 के एक्ट पर अधिकारों का सस्पेंशन जर्मनी से है। ठीक है, आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण संशोधन। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसे लघु संविधान भी बोला जाता है। शिक्षा देखो, वन, जंगली जानवरों, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल तथा न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ढाला गया। तो शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल तथा न्याय प्रशासन को राज्य सूची हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, भाग 4A के तहत 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट था 42वां संविधान संशोधन। आगे बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है, और यह अनिवार्य किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 जीवन और, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, तो आगे देखो देखेंगे कला संस्कृति से देखेंगे तो संगीत और नृत्य सिद्धांत। तो संगीत रत्नाकर। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी के सरारंग देव द्वारा लिखा गया ग्रंथ। इसे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों का ही आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसमें संगीत को 7 अध्यायों में बांटा गया। टिप्पणी नृत्य, तो गुजरात के चोरवाल, ठीक है, सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, इसे कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं लकड़ी के बांस की लंबी छड़ी जिसके नीचे लोहे की प्लेट लगी होती है कि जमीन पर कूदते हुए नृत्य करती है। हार्नबिल महोत्सव है नागालैंड में प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। कि हार्नबिल पक्षी नागा जनजातियों के लिए पवित्रता, साहस और लोक कथाओं का प्रतीक है। ठीक है, वास्तुकला शैलियों बात करेंगे तो मुंबई के विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो विक्टोरियन गोथिक स्टाइल देखते हैं। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश काल की इमारतें हैं। नुकीले मेहराब, ये देखो, नक्काशीदार पत्थर और ऊंची मीनारें। उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, CSMT मुंबई विश्वविद्यालय की इमारत। ठीक है, तो आर्ट डेको शैली क्या है? तो 20वीं सदी 1930 के दशक की आधुनिक वास्तुकला शैली है। बोल्ड ज्यामितीय आकृतियां, चिकनी रेखाएं और सिनेमा हॉल की विशिष्ट बनावट। उदाहरण क्या है? मरीन ड्राइव की इमारतें, रिंगल सिनेमा हॉल। इन दोनों शैलियों को मुंबई का ओवल मैदान भौगोलिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजनाओं की। तो भुगतान संतुलन BOP संकट 1991 में आया। तो भारत के पास केवल 2 सप्ताह के लिए आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची हुई थी। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, जैसा अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है,
विदेश में रहने वाले भारतीयों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था। परिणाम क्या हुआ, भारत को अपने सोने के भंडार को बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। इसके बाद भारत ने IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया और LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों को लागू किया। तो मांग की लोच बात करेंगे तो मांग की लोच यह दर्शाती है कि कीमत बदलने पर किसी वस्तु की मांग में कितना बदलाव आता है। पूर्णतः लोचदार तो इलास्टिक डिमांड तो PED ग्रेटर देन 1 होगा। तो विलासिता की वस्तु में कार, स्मार्टफोन, यदि कीमतें थोड़ी भी बढ़ेंगी तो लोग इसे खरीदना बंद कर देंगे। पूर्णतः बेलोचदार मांग PED लेस देन 1, जीवन रक्षक दवाएं, नमक, कीमत कितनी ही बढ़ जाए मांग वैसी ही रहेगी। ठीक है। पंचवर्षीय योजना बात करेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चलती है और हैरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य फोकस था कृषि, सिंचाई और बिजली। उपलब्धियां थी भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी जैसी बड़ी बांध परियोजनाएं शुरू हुई। ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पे शुरू हुई। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योग पर बल दिया गया। इसी समय भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्थापित किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। आगे बात करेंगे विज्ञान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम क्या होता है। तो सूर्य की सतह से भारी मात्रा में ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलते जिन्हें सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय मंडल से टकराकर ध्रुवीय ज्योति बनाते हैं। रेडियो संचार, GPS नेविगेशन, उपग्रहों और बिजली के पिंडों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या प्रभावित नहीं होता है ये सौर तूफान पृथ्वी के भीतर होने वाली घटनाओं जैसे भूकंप, सुनामी या टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल को प्रभावित नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण पहल देखेंगे तो मिस्टी योजना, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो भारत के तटीय क्षेत्रों में मैनग्रोव वनों को पुनर्जीवित करने की योजना। मनरेगा और कैंपा फंड का उपयोग करके तटीय सुविधाओं को रोजगार के साथ पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। ठीक है। आगे बात करेंगे इतिहास में तो शेरशाह सूरी और द्वितीय अफगान साम्राज्य। ठीक है। तो चौसा की युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि धारण की। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। शेरशाह ने हुमायूं को निर्णायक रूप से हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली में दूसरे अफगान साम्राज्य सूरी वंश की नींव डाली। तो लोधी वंश पहला अफगान साम्राज्य था। तो ब्रिटिश नीतियां, रिंग फेंस नीति, तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, तो शुरुआत किसने की थी, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। तो कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने पड़ोसी राज्यों के चारों ओर एक बफर जोन सुरक्षा घेरा बनाना। बंगाल की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने अवध को एक बफर राज्य का तरह इस्तेमाल किया। उसके रक्षा खर्च का बोझ खुद अवध के नवाब पर डाला। और जनरल साइंस देख लेंगे तो मानव स्वास्थ्य और मस्तिष्क रोग में देखेंगे तो डिमेंशिया ये एक ऐसी कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है बल्कि मानसिक क्षमता जैसे याददाश्त, भाषा, निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट के लक्षणों का एक समूह है। ठीक है। अल्जाइमर रोग क्या होता है, यह डिमेंशिया का सबसे आम रूप है। लगभग 60-70% मामले इसी में होते हैं। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। हैलोजन समूह ग्रुप 17 देखो, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शामिल होते हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था पर रहती है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस की बात करते हैं तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह समान दबाव पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं।